हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ निम्बस आईएएस। माय नेम इज जीवेश और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी आईएसएफआर 2023 की जो रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी गई है 2 साल बाद। आपको पता है एक बायनुअल रिपोर्ट है, हर 2 साल में एक बार आती है और नेक्स्ट 2 सालों के लिए जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उसके बाद आने होते हैं उसके लिए जो सबसे जो रिलायबल या सबसे इंपॉर्टेंट या सिंगल सोर्स ही आप कह सकते हैं जो रहता है वो आईएसएफआर की रिपोर्ट रहती है। तो अगले आने वाले 2 सालों तक जब तक नई रिपोर्ट नहीं आती तब तक जो फॉरेस्ट का डाटा है ऑफिशियल डाटा वो इसी से जो है वो लिया जाएगा कमीशन द्वारा भी। और भी जो वेरियस एग्जाम जो है आपको देखने को मिलते हैं जिसमें प्राइमरीली जो सिविल सर्विसेज या एचएस का एग्जाम आपका स्टेट में या दूसरे भी जो एग्जाम्स जिसमें जो ये फॉरेस्ट का डाटा है वो पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना शुरू करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझेंगे कि क्या क्या इसमें बताया गया है। तो देखिए थोड़ा सा बेसिक से शुरू करें तो जो आईएसएफआर है इट इज़ बेसिकली ये बायनुअल रिपोर्ट जो कि 1987 में पहली बार पब्लिश करी गई थी और 18वां एडिशन इसका है ये जो 2023 में लॉन्च किया गया है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC जिसको कहते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट सिंपली अगर हम कह दें तो उसके द्वारा ये जो 18वीं रिपोर्ट है इसको अभी हाल में जो है लॉन्च किया गया है। ये रिपोर्ट जो है लॉन्च करेगी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विच इज सेंट्रल एजेंसी अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, तो उसके द्वारा इसको जो है प्रिपेयर किया जाता है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसरो ने जो है काफी ज्यादा रोल प्ले किया है इसमें। जो LISS 3 सेंसर जिसको लीनियर इमेजिंग एंड स्टाफ स्कैनिंग सेंसर 3 भी कहते हैं विच इज अ पार्ट ऑफ योर जो हमारा रिसोर्स सेट सैटेलाइट है IRS रिसोर्स सेट, ठीक है, उसका पार्ट है। तो उसका जो है एक्सटेंसिव यूज जो है इसमें किया गया है। तो ये जो है भूपेंद्र यादव जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उनके द्वारा देहरादून में जो FRI है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां पे इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया कुछ दिन पहले। तो अब बात करते हैं क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट चीजें विच आर बीइंग मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो देखिए एक टेबल आपके सामने है जिसमें बताया गया है कि लैंड यूज पैटर्न जो है क्या है इंडिया में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 1000 हेक्टेयर में है ये सारा डाटा जो यहाँ पे गिवन है। तो इतना जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें। और उसमें से रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन मतलब जिसपे कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसपे कुछ ना कुछ यूटिलाइज, जिस लैंड को यूटिलाइज किया गया है भारत की तरफ से, तो 32 लाख के आसपास, 32 लाख के आसपास जो एरिया है उसमें से 30 लाख जो स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम बात करें या 1000 हेक्टेयर में इसको देख लें आप कितना ये बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 93% ऑफ द एरिया, टोटल एरिया का जो है हमारा क्या है रिपोर्टेड एरिया है जो कि लैंड यूटिलाइजेशन के अंडर आता है। मतलब वहां पे एग्रीकल्चर या कोई भी दूसरी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी जिसके लिए भी लैंड को यूज किया जा सकता है वो किया जा रहा है। तो 93.23% ऐसा एरिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट को देखें तो 21.9% एरिया ऐसा है जिसपे फॉरेस्ट है, ठीक है। नॉट अवेलेबल फॉर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन 13.41% ऐसी है, ठीक है, जिसपे जो है कोई भी किसी तरह की कल्टीवेशन नहीं की जा सकती। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जैसे इंपॉर्टेंट जैसे कल्चरेबल वेस्टलैंड है। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब जिसको कि एक तरह से एग्रीकल्चर ना करने की वजह से जो है उसको छोड़ दिया गया है, उस पर काफी समय से कोई भी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है नहीं करी गई है। 5-1 साल अगर उस पर एग्रीकल्चर हम करते हैं तो वो जो है एक तरह से वेस्टलैंड से कल्चरेबल वेस्टलैंड उसको कह दिया जाता है। उसके अलावा बात करें फैलो लैंड की, तो फैलो लैंड जैसे किसी पर्टिकुलर क्रॉप सीजन के लिए हम जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए भी कुछ समय के लिए जो है अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, तो ऐसी लैंड जो है। तो ये सारा यहाँ पे गिवन है। 0.92% जो है आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड है, फैलो लैंड आपका 3.63% है, ठीक है। नेट सोन एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है। नेट सोन एरिया कितना है, ठीक है, तो नेट सोन एरिया जो है भारत में दैट इज 42.89%। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाटा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछ लिया जाता है। तो इस तरह का कुछ डाटा है जो प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली डाटा थोड़ा सा ज्यादा जो है एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप एचईएस का पैटर्न पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो उसमें आपको जो भी डाटा पूछा गया काफी माइन्यूट जो है डिफरेंसेस बिटवीन द या अमंग द ऑप्शंस जो है आपको देखने को मिले हैं। तो इसमें जो है आपको ये सारा डाटा जो है वहां पे काम आ सकता है। और अदरवाइज भी मेंस में भी आपको बहुत सारा जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो कोई भी अगर आप चीज लिखते हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए डाटा बहुत एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल के साथ आप कोट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट इज वन थिंग जो आपको यहां से नोट करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद तो फॉरेस्ट कवर की बात करेगी ये, तो पहले एक चीज छोटी सी इसमें फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन थी कि फॉरेस्ट कवर होता क्या है, तो उसको समझ लेते हैं। तो फॉरेस्ट कवर रेफर टू ऑल लैंड, ठीक है, सभी प्रकार के लैंड
मोर देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर, जो कि एरिया में कितने हो, 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, विद ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10%। ट्री कैनोपी डेंसिटी देखो इसको बोला जाता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ठीक है ना, ट्री का, तो ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा हो और 1 हेक्टेयर मिनिमम एरिया में जो ट्रीज हैं और उनकी ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है दैट इज मोर देन 10%, तो ऐसे सारे फॉरेस्ट को कवर किया जाता है आपका फॉरेस्ट कवर के अंडर। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे कितना, 1 हेक्टेयर एरिया, जो कैनोपी डेंसिटी है दैट इज ऑफ 10% और मोर, तो उसको फॉरेस्ट कवर कहा जाता है। फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो एक और यहाँ पे डेफिनेशन है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है, ये सारी डेफिनेशंस आपकी इस रिपोर्ट में आपको गिवन मिलेंगी कि क्या क्या जो है इसमें जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ ट्री स्पीशीज जो है वो इंक्लूड होती हैं फॉरेस्ट कवर में, जैसे बैम्बू आपका हो गया, फ्रूट जो ऑर्चर्ड्स हैं वो हो गए, कोकोनट हो गया, पाम ऑयल हो गया, और ये सारी चीजें, यूकलिप्टस ट्री है, बाकी पॉपुलर है ना, बाकी यहाँ पे ये सारे लिखे हुए हैं, देखिए रबर प्लांटेशंस हैं, ये भी फॉरेस्ट कवर का पार्ट होती हैं इफ दे मीट द क्राइटेरिया 10% ऑफ द ट्री कैनोपी डेंसिटी एंड 1 हेक्टेयर ऑफ द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड, जो कि फॉरेस्ट कवर के लिए जरूरी है, तो उसको फॉरेस्ट कवर में काउंट कर लिया जाता है। टी एंड कॉफी प्लांटेशंस भी इसमें आती हैं, राइट। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट कवर की, और इससे आई थिंक 1 साल पहले क्वेश्चन भी आया था, 2 साल पहले तो नहीं, पिछले साल या उससे पिछले साल, पिछले 2 साल में क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिला है। जो क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट कवर की उसमें आप देखेंगे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट ये जो है पूछा गया था। हाउएवर ये हिमाचल का जो फॉरेस्ट रिलेटेड डाटा था वहां से पूछा गया था कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है किस तरह का है यहाँ पे। तो देखिए होता गया है, तो वीडीएफ की जब हम बात करते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो इसमें आप देखते हैं कि जो कैनोपी डेंसिटी है वो कितनी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70%। तो वेरी डेंस कैटेगरी में जो आते हैं वो ऐसे फॉरेस्ट आते हैं जिनकी जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल ही कैसे होते हैं, हाईली डेंस फॉरेस्ट, ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 70%, ठीक है, 70% या उससे भी ज्यादा। उसके अलावा फिर एमडीएफ आ जाते हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, तो 40% से लेके 70% के बीच में जिनकी ट्री कैनोपी है। उसके अलावा आ जाते हैं ओपन फॉरेस्ट, तो 10% से 40% के जो बीच में जो कैनोपी डेंसिटी है, एंड देन योर स्क्रब आ जाते हैं जिनकी कैनोपी डेंसिटी 10% से कम होती है। तो ये बड़ी सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, 10% से कम होंगे तो स्क्रब होंगे, जो आपके झाड़ियां डॉल ये सारी चीजें। ओपन फॉरेस्ट हो गए जहां पे 10% से लेके 40% के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मॉडरेटली डेंस हो गए जो 40 से 70% जो कैनोपी डेंसिटी है, 70% से ज्यादा, 70% और उससे ज्यादा अगर कैनोपी डेंसिटी है तो वो जो है आपका वीडीएफ या वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस इसमें गिवन थी, बेसिक सा जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ट्री कवर जो है एक इसमें डेफिनेशन थी कि ट्री कवर क्या होता है, तो ये भी समझने वाली बात है। तो देखिए ऑल द एरिया कवर्ड बाय द ट्रीज आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो फॉरेस्ट जो डिक्लेयर किए गए हैं, तो उसके अंदर जो भी एरिया है दैट इज बीइंग कवर्ड बाय ट्रीज, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका ट्री कवर। These areas are range of covered by the single tree to patches of tree less than 1 hectare। अब ये है एक चीज की ट्री कवर एंड फॉरेस्ट एरिया में डिफरेंस। तो फॉरेस्ट एरिया में क्या है, मिनिमम 1 हेक्टेयर ऑफ एरिया और 10% ऑफ कैनोपी डेंसिटी की हम बात करते हैं। यहां पे वो नहीं किया जाता। अगर मान लो यहां पे एक सिंगल ट्री भी है, ठीक है ना, या 2 पेड़ हैं या इस तरह से, जैसे अर्बन फॉरेस्ट आप देखते हैं दूर दूर आपको पेड़ दिखाई देते हैं, डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, कहीं पे एक पेड़ होता है फिर आगे जाके कहीं दूसरा पेड़, तो वो सारे ट्रीज जो हैं वो ट्री कवर का पार्ट होते हैं, वो फॉरेस्ट कवर में काउंट जो है वो बेसिकली नहीं किए जाते, बिकॉज 1 हेक्टेयर से ज्यादा अगर डेंसिटी अगर उनकी होगी, वही फॉरेस्ट कवर में अगर हम देखें तो फॉरेस्ट कवर में वही काउंट किए जाएंगे जिनमें 1 हेक्टेयर से ज्यादा जो एरिया है, नॉट डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा और 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया अगर उनका होगा, तभी जो है वो फॉरेस्ट कवर में काउंट किए जाएंगे। अदरवाइज वो क्या कहलाएंगे, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर कहलाएंगे। जैसे आप देखेंगे अर्बन फॉरेस्ट होते हैं, अर्बन फॉरेस्ट में डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, एक सिंगल पेड़, जैसे चंडीगढ़ में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो जो है ट्री कवर, ठीक है, ट्री कवर वो चीज होगी। उसके अलावा हम बात करें कि क्या जो है, तो इंक्रीज जो हुआ है वो हुआ है 156.41 स्क्वायर किलोमीटर, किसमें, फॉरेस्ट कवर में नेशनल लेवल पे, एज कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट जो 2021 वाली थी, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा है, 156.41 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज आपको फॉरेस्ट कवर में देखने को मिला है नेशनल लेवल पे 2021 के मुकाबले। और वहीं अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों की अगर हम बात करें, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों में देश की अगर हम बात करें तो कंट्रीज टोटल इंक्रीज हैज बीन
1445.81 स्क्वायर किलोमीटर, इतना टोटल इंक्रीज फॉरेस्ट कवर एंड प्लस ट्री कवर के बीच में जो है देखने को मिला है। और ये कंपैरिजन प्रीवियस जो हमारी असेसमेंट थी, जो कि जैसा हमें पता है 2 साल में आती है, तो जो पिछला 2021 ISFR जो रिपोर्ट थी, जो ISF रिपोर्ट थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसके कंपैरिजन में 156.41 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 1445 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है वो इंक्रीज जो है देखने को मिला है। नेक्स्ट फिर इसमें देख लें, एक ये चीज भी है कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया, तो फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये देखिए परसेंटेज, ये सबसे आई सपोज कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पेज है या सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है पूरी रिपोर्ट का, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वो ये रहने वाला है। परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया में अगर हम देखें तो 21.76% पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट कवर पूरी कंट्री में, ठीक है। 21.76% इज द फॉरेस्ट कवर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के मुकाबले, जबकि 3.41% जो है आपका वो क्या है, वो आपका है ट्री कवर, जो मैंने कहा कि लेस देन 1 हेक्टेयर एरिया पर भी जो ट्रीज हैं दोज विच आर नॉट कवर्ड अंडर फॉरेस्ट कवर, राइट, तो वो 3.41% है। उसके अलावा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है, प्री में पूछा जाता है, तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज 25.17%, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखिएगा। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर एज वेल एज द ट्री कवर, मतलब कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो 25.17% जो है आपको इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। स्क्रब्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 1.33%, नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है वो 73.50% बच गया। ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हमारा इतना है, देखिए 32,87,468 स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम बात करें, स्क्वायर किलोमीटर में एरिया गिवन है आपके सामने, तो ये जो है एक डाटा इसमें से था जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट एक देख लेते हैं कि एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्टेट वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश पहले पे आता है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे और छत्तीसगढ़ तीसरे पे। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे है? दूसरा देखेंगे ट्री कवर, तो ट्री कवर की बात करें तो महाराष्ट्र में ट्री कवर सबसे ज्यादा देखने का मिलेगा आपको, राजस्थान में दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर। तो एटलीस्ट 3 स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए, स्पेसिफिकली जो टॉप स्टेट्स हैं वो तो पता ही होनी चाहिए पहले नंबर पे। फॉरेस्ट कवर में मध्य प्रदेश, ट्री कवर में आपका महाराष्ट्र आ गया। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया में अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ हैज द मैक्सिमम ट्री कवर ऑफ 18.58%, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 18.58% ट्री कवर, ठीक है। उसके अलावा इट इज फॉलोड बाय दिल्ली एंड देन केरला 7.48 एंड 11.87 रिस्पेक्टिवली। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, यहां से ये पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसकी बात करें हम, जो नेक्स्ट मेंशन्ड चीज है इसमें, दैट इज योर एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब इसमें दोनों की बात करी गई है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों, ठीक है। तो देखिए तभी इसमें शुरू में जो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर का डिफरेंस है वो समझना बड़ा जरूरी था। फॉरेस्ट कवर में ऐसे फॉरेस्ट लिए जाते हैं जिनमें 10% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी और 1 हेक्टेयर से कम एरिया जो है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया जो है कंसिडर किया जाता है। अब कैनोपी डेंसिटी भी कम है और एरिया भी 1 हेक्टेयर से कम हो, ऐसे फॉरेस्ट को ट्री कवर के अंडर जो है हम कवर करते हैं जब भी हम इसकी रिपोर्ट को बनाते हैं। तो अब इसमें देखिए कि बोथ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो उसमें भी मध्य प्रदेश पहले पे है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर में भी पहले पे है, तो इसलिए ओवरऑल भी पहले पे है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, तो ये 3 स्टेट्स। उसके अलावा टॉप 3 स्टेट्स शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, तो देखिए फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है, लेकिन मैक्सिमम इंक्रीज में अगर हम बात करें तो मिजोरम में 242 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, जो कि फास्टेस्ट है, जो कि हाईएस्ट है। उसके अलावा गुजरात दूसरे नंबर पे है और उड़ीसा तीसरे नंबर पे है, जहां पे फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज देखने को मिला है हमें सबसे ज्यादा पिछले 2 सालों में, राइट। तो ये एक चीज है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो अगला है हमारे पास टॉप 4 स्टेट्स शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो अब सबसे ज्यादा इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों में, फॉरेस्ट कवर में अभी हमने देखा, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में दोनों में बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, फिर उत्तर प्रदेश, देन उड़ीसा, देन राजस्थान। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा। देन मेजर लॉस, तो मेजर लॉस की जब हम बात करते हैं तो मेजर लॉस इन फॉरेस्ट हैज अकर्ड मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा लॉस हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है, फिर तेलंगाना आ जाता है, देन त्रिपुरा एंड देन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सब नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा लॉस इन फॉरेस्ट जो है वो त्रिपुरा में है, बिकॉज इसमें से जो ऊपर की 3 स्टेट्स हैं ये सारी जो है नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है। तो ये एक, इसको आप स्टार मार्क कर दें। दूसरे पे लास्ट 5वें पे अरुणाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट में दूसरे पे, जहां पे मेजर लॉस इन फॉरेस्ट जो है हम देख रहे हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद तो वो आ जाता है मेजर लॉस इन फॉरेस्ट कवर। तो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर अगर हम देखें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, अरुणाचल, ये अभी हमने देख लिया। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। परसेंटेज के हिसाब से जितना आपका टोटल एरिया है उसमें से कितना परसेंट हिस्से पे आपका जो है फॉरेस्ट कवर है, ये एक डिफरेंट डाटा है। और कितना फॉरेस्ट कवर है, जैसे मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो दैट इज नॉट इन कंपैरिजन टू द एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इट इज बेसिकली टोटल फॉरेस्ट के हिसाब से। अब हम देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से कि एरिया की परसेंटेज के हिसाब से, जैसे यहाँ पे लक्षद्वीप बताया गया है तो 91% हिस्से पे लक्षद्वीप के क्या है, इट इज द फॉरेस्ट कवर विच इज हाईएस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा है। दूसरे पे देखें तो मिजोरम है, और मिजोरम अगर दूसरे पे है यहाँ, तो मिजोरम स्टेट्स में क्या है, पहले पे है। तो परसेंटेज वाइज देखें तो 85.34% स्टेट्स में मिजोरम में फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 81.62%, ये तीसरे नंबर पे है, राइट। नेक्स्ट देखें द प्रेजेंट असेसमेंट ऑल्सो रिवील्स दैट 19 स्टेट्स एंड यूटीज, 19 स्टेट्स और यूटी ऐसे हैं जहां पे 33% से ज्यादा जो है ज्योग्राफिकल एरिया का वो अंडर फॉरेस्ट है। तो 33% से ज्यादा, जिसमें से हिमाचल भी एक है, ठीक है। एरिया अंडर फॉरेस्ट बोला ना, हाँ ठीक है, एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर बोला है, चलिए ठीक है। फिर हिमाचल इसके अंडर नहीं है, बिकॉज हिमाचल का फॉरेस्ट कवर जो है वो 27.72% है। नेक्स्ट देखें तो आउट ऑफ दीज 8 स्टेट्स यूटीज नेमली मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर हैव फॉरेस्ट कवर अबव 75%। तो ये 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 75% से ज्यादा जो है फॉरेस्ट कवर है। एंड आई थिंक यहाँ पे 19 स्टेट्स हैं, यस, यहाँ पे आपकी 19 स्टेट्स हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना है, 33% है, उससे ज्यादा है। तो ये भी आपने एक चीज याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें देखिए द मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में मैक्सिमम डिक्रीज जो है वो देखा गया है मध्य प्रदेश में, दूसरे पे कर्नाटका, तीसरे पे लद्दाख और चौथे पे नागालैंड में, ठीक है, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक टेबल है जो मेंशन्ड है, जिसमें दिया गया है टॉप 10 कंट्रीज फॉर एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया। तो एनुअल बेसिस पे जो नेट गेन है फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो चाइना में नेट गेन अगर है तो चाइना में सबसे ज्यादा जो है पिछले एक साल में जो है एवरेज एनुअल नेट गेन जो है वो पर हेक्टेयर पर ईयर देखिए तो 1000 हेक्टेयर है ये, तो इट मींस 1937,000 हेक्टेयर पर ईयर जो है देखा गया है, विच इज 0.93%। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे इंडिया है। ये आपने याद रखना है इंडिया कौन सी जगह पे है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो है इंडिया है। बाकी सारी इसमें कंट्रीज मेंशन्ड है, सारी की सारी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है यहाँ से। नेक्स्ट देखें फिर इसके बाद तो ये आ गया आपके पास, ये है टॉप 10 कंट्रीज फॉर फॉरेस्ट एरिया 2020। फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से देखें तो रशियन जो फेडरेशन है, ठीक है, या रशिया जो है उसका जो है 20% जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया जितना है वर्ल्ड का, उसका 20% इज ओनली इनसाइड द रशियन फेडरेशन। दूसरे नंबर पे ब्राजील है जहां पे 12% आता है, तीसरे नंबर पे कनाडा है जहां 9% आता है। टॉप 3 आप याद रख लो, फिर इंडिया का रैंकिंग याद रख लो, तो इंडिया का नंबर है 10वां। तो इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट है वर्ल्ड में उसका 2% जो है आता है। तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। नेक्स्ट इसके बाद देखें, इस टेबल को आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मैंग्रोव कवर की बात करी गई है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो मैंग्रोव कवर से जरूर पूछ लिया जाता है, तो मैंग्रोव कवर असेसमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो मैंग्रोव कवर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल देखें तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे मेंशन है, दिस इज द टोटल मैंग्रोव कवर ऑफ द कंट्री, और ये 2023 का है, ये 2021 का डाटा है, तो इसको कंपेयर किया गया है। तो 2023 में अगर हम बात करें तो 4991.68 ऑलमोस्ट 5000, ठीक है ना, जो स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, तो वो जो है आपका किसके अंडर है, मैंग्रोव कवर के अंडर जो है वो आता है। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें इसके बाद ये इसकी कैटेगराइजेशन है। फिर देखिए वीडीएफ में कितना है, मॉडरेटली जो डेंस मैंग्रोव है या ओपन मैंग्रोव जो है, ठीक है। तो ये इतना आपको ये वाला डाटा तो याद रखने की सारी जरूरत नहीं है, आपने टोटल मैंग्रोव कवर याद रखना है। और एक चीज जो यहां से पूछी जाती है, दैट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ISFR 2021 जो है 2021 का जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट था, उसके अकॉर्डिंग 2023 में क्या चेंज आया है, तो -7.343%। इट मींस कि लगभग -7% का डिक्रीज जो है टोटल मैंग्रोव कवर में भारत में देखने को मिला है, ठीक है। अब इसके लिए जो मेन रीजन है, द मेन जो स्टेट्स हैं विच एट्रीब्यूटेड टू दिस ओवरऑल डिक्रीज इन द मैंग्रोव कवर, उसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये कौन सी स्टेट है, दिस इज योर गुजरात। तो -36% के आसपास जो है
मैंग्रोव कवर में डिक्रीज हुआ है अकेले गुजरात में। और अगर बात करें इंक्रीज की तो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश है, यस इट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 13% के आसपास जो है मैंग्रोव कवर पिछले 2 सालों में जो है वो इंक्रीज हुआ है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स जो भी हमारी स्टेट्स हैं जिनका जहाँ पे मैंग्रोव्स हैं, ठीक है ना, कोस्टल एरियाज हैं बेसिकली जहाँ, तो वहां पे देखिए कहाँ पे कितना है, कितना चेंज आया है, बढ़ा है, घटा है। जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार में -4.65 यहाँ भी डिक्रीज हुआ है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो 1.41% से इंक्रीज हुआ है। बिकॉज अगर इस पाई चार्ट में आप देखेंगे तो देश का जो 42.45% मैंग्रोव कवर है वो सिर्फ कहां पे है, दिस इज योर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सिर्फ आपका वेस्ट बंगाल में है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो गुजरात आ जाता है जहां पे 23.32% है, ठीक है। तीसरे नंबर पे फिर आपका आ जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जहां पे 12.19% है, ठीक है। वेस्ट बंगाल इज 42.45%। बाकी ये सभी स्टेट्स का यहाँ पे गिवन है। तो ये मैंग्रोव कवर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछ लिया जाता है कितना जो है चेंज आया, ठीक है। तो नेगेटिवली 7% से जो है वो डिक्रीज हुआ है। टोटल मैंग्रोव कवर कितना है, किस स्टेट का सबसे ज्यादा है, टॉप 3 स्टेट्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चौथे की भी बात कर लेते हैं। चौथा यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश का मैंग्रोव कवर देखें 2023 में तो इट इज 8.44% ऑफ द टोटल मैंग्रोव कवर, यानी इतना 4991 का, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है, तो ये भी आपको पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट एक बात और करें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए एज पर द करंट असेसमेंट द टोटल मैंग्रोव कवर इन द कंट्री इज, अच्छा ये यही मेंशन, ठीक है, ये सारी चीजें यही है। ये टोटल मैंग्रोव कवर लिख दिया है यहाँ पे। एक चीज है यहाँ पे, इट इज 0.15% ऑफ द कंट्री। इस डाटा को आप नोट डाउन कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। टोटल एरिया का 0.15% पड़ता है ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू 2020 7.43 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो डिक्रीज है टोटल मैंग्रोव कवरेज में। और आंध्र प्रदेश हैज नोटेबल इंक्रीज, उसके अलावा फॉलोड बाय महाराष्ट्र और इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 12 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे है, वहां पे परसेंटेज टर्म में था, तो इसको आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एक बात देखिए यहाँ पे फिश बोन स्ट्रक्चर ऑफ मैंग्रोव प्लांटेशन की बात करी है कि जो मैंग्रोव वाले जो एरियाज होते हैं वहां पे बेसिकली जो प्लांटेशन, ये एक टर्म थी बेसिकली जो इसमें मेंशन थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए, पूछ ली जाती है पेपर में कि फिश बोन स्ट्रक्चर या फिश बोन मॉडल क्या है, मैंग्रोव किस से रिलेटेड है। तो मैंग्रोव प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर जो मैंग्रोव वाले रीजन है वहां पे जो वेजिटेशन है उसके लिए ये किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक इरिगेशन सिस्टम तैयार किया जाता है। जैसे ये देखिए फिश बोन्स की तरह आपको ये फिगर्स जो है यहाँ पे दिखाई देंगी। इसमें ये जो है ये मेन कैनल है जहां से पानी आता है, और ये जो है टू द ईच एंड ऑफ दिस एंटायर एरिया जो है यहाँ से जो इरिगेशन है वो की जाती है। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर है मैंग्रोव प्लांटेशन का मैंग्रोव रीजन्स में जिसको यूज किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन इज 174,394.70 स्क्वायर किलोमीटर। अब सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात करी गई है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखिए क्या है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर हम देखें तो 67% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जितना है, ठीक है, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो सारा फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंडर आता है। तो मतलब मोर देन 66% जो एरिया है वो क्या है, 67% एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन है। 67% जो एरिया है वो आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के अंडर है ऑफ द स्टेट्स विच आर पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ग्रुप। उसके अलावा जो करंट असेसमेंट है वो बताती है कि जो फॉरेस्ट कवर है वो 327.30 स्क्वायर किलोमीटर से डिक्रीज हुआ है इस रीजन में। तो कई बार आपको ओवरऑल ट्रेंड भी पूछ लिए जाते हैं, इट इज नॉट जस्ट की फिगर ही पूछी जाए, ट्रेंड भी पूछ लिया जाएगा। जैसे मैंग्रोव कवर की बात है या नॉर्थ ईस्ट में बात है, तो नॉर्थ ईस्ट में ओवरऑल देखें सभी स्टेट्स में तो डिक्रीज हुआ है। हाउएवर ये जो है जो नेशनल हमारा टारगेट है 33% है या 30% स्टेट में है हमारे, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो वहां उसके हिसाब से ये काफी ज्यादा है, ठीक है। तो 67%, लेकिन पिछले 2 साल में ये डिक्रीज हुआ है। तो ये कितना डिक्रीज हुआ है ये यहाँ पे मेंशन्ड है। टॉप 3 स्टेट्स, अगर फायर इंसिडेंट्स की हम बात करें, ठीक है, फॉरेस्ट फायर भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बट एक बहुत ही मेजर डाटा होता है जो कि पूछ लिया जाता है। तो फॉरेस्ट फायर की बात करें तो फॉरेस्ट इंसिडेंट हैव बीन ऑब्जर्व्ड एंड द मोस्ट इन 2023-24 सीजन आर इन उत्तराखंड। सबसे ज्यादा कहां पे हैं, फॉरेस्ट इन उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंसिडेंट, फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें बैम्बू की, तो बैम्बू देखिए, बैम्बू यहाँ पे जो है 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया जो है बैम्बू बेरिंग एरिया इसको कहा जाता है, जो कि देश में है। उसके अलावा इंक्रीज ऑफ 5227 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसमें देखा गया है,
ठीक है, बैम्बू बेयरिंग एरिया में ऑफ द कंट्री एज कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट 2021 के मुकाबले जो है इतना इंक्रीज 5227 स्क्वायर किलोमीटर इस बार है। और टोटल एरिया जो है अंडर बैम्बू बेयरिंग एरिया जिसको कहा जाता है, तो इट इज 154670 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा बैम्बू बेयरिंग एरिया की बात करें तो ये 20,421 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि है कहां पे, मध्य प्रदेश में। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है, मध्य प्रदेश में। दूसरा इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे उड़ीसा है विद 12,328 स्क्वायर किलोमीटर। उसके अलावा देखिए अगर हम, तो जो बैम्बू बेयरिंग एरिया है अरुणाचल प्रदेश में हैज शोन द हाईएस्ट इंक्रीज। अरुणाचल प्रदेश में इंक्रीज जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे ज्यादा एरिया जो है वो कहां है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो है अरुणाचल प्रदेश में, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कर्नाटका जो है वहां पे सबसे ज्यादा डिक्रीज है, 1290 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डिक्रीज हुआ है बैम्बू बेयरिंग एरिया। एंड उसके अलावा बात करें तो इट इज फॉलोड बाय मणिपुर। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मणिपुर में 860 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए तो अमंग द स्टेट्स द हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक्स इन एग्रो फॉरेस्ट्री। कार्बन स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री में एग्रीकल्चर के साथ जो फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है जो स्टॉक है वो इंक्रीज हुआ है। देन कर्नाटका, उड़ीसा एंड देन राजस्थान चौथे नंबर पे, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है तो 136.45 मिलियन मीट्रिक क्यूब जो है इसकी वैल्यू है। अमंग द यूनियन टेरिटरीज द हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक इज इन जम्मू एंड कश्मीर में ऑब्जर्व किया गया है। दूसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार है। अरुणाचल प्रदेश हैज मैक्सिमम कार्बन स्टॉक, ये काफी सालों से सेम ही डाटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक जो है कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, बिकॉज फॉरेस्ट कवर इतना है वहां पे अरुणाचल प्रदेश में, एरिया अंडर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जा सकती है, ठीक है। लास्ट इसमें अगर हम बात करें अब तो दैट इज द ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड इन द कंट्री। तो वुड स्टॉक की अगर हम बात करें तो टोटल इंक्रीज इतना हुआ है, ठीक है, 262.32 मिलियन मीट्रिक क्यूब विच इज 4.25% पड़ता है टोटल। वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रोइंग स्टॉक जो है वो देखा गया है, वुड स्टॉक जो है तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा उत्तराखंड में दूसरे नंबर पे, छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पे और मध्य प्रदेश में चौथे नंबर पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था जो आपको इस रिपोर्ट से, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डाटा इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा पढ़ेंगे तो जैसे 2 वॉल्यूम्स हैं इसके, तो वॉल्यूम 1 आपका 350-400 पेजेस का है, तो वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ डाटा चाहिए तो आप इस वीडियो से जितना डाटा आपको मिलता है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, उसमें देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे गए हैं। फॉरेस्ट का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने या मेंस में भी आंसर राइटिंग में आपके क्वेश्चंस को बिल्ड करने में, उनके जो जस्टिफिकेशन है वो देने में कि कौन सा एरिया, कितना परसेंटेज एरिया फॉरेस्ट के अंडर, ट्री कवर के अंडर। और एक डिस्टिंक्शन जो होती है फॉरेस्ट कवर में, ट्री कवर में, बैम्बू कवर में, ठीक है, और वेरियस चीजें जो इसमें हमने पढ़ी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So that is it, all I have for you today. Thank you so much.